श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले के अध्याय में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन पढ़ा, जाना, समझा, उसके महात्म्य को भी जाना। उसके बाद हमने जाना कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की, 1 सहस्त्र फूल उन्हें अर्पण किए और साथ में ही उन्होंने भगवान शिव के 1 सहस्त्र नामों से उनकी स्तुति की। तो आगे के अध्याय में हम वो 1 सहस्त्र शिव के जो नाम हैं उन्हें जानेंगे। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन हैं बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का ध्यान करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूतवाच, श्रूयतां भो ऋषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदहं कथयाम यद्य शैवम नाम सहस्त्रकम्। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिसे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। शिवः कल्याण स्वरूप, हरः भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृडः सुखदाता, रुद्रः दुख दूर करने वाले, पुष्करः आकाश स्वरूप, पुष्पलोचनः पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्यः परार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचारः श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः संहारकारी, शंभुः कल्याण निकेतन, महेश्वरः महान ईश्वर, चंद्रापीडः चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भरेश्वरः विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंद में ब्रह्मा की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहितः गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारः ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्यः देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वरः प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान इन 8 रूपों वाले, विश्व मूर्ति, अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्यो दृढ़ प्रज्ञो देव देव स्त्री लोचनः, वामदेवो महादेवः पटु परिवृडो दृढ़ः। ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान से ही अनुभव में आने वाले, दृढ़ प्रज्ञः सुस्थिर बुद्धि वाले, देव देवः देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचनः सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेवः लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेवः महादेव देवता ब्रह्मा आदि को के भी पूजनीय, पटुः सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिवृढ़ः स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपः जगत स्वरूप, विरूपाक्षः विकट नेत्र वाले, वागीशः वाणी के अधिपति, शुचि सत्तमः पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांग अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवानः वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईशः स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खटवांगी
खाट के पाय की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेशः विचित्र वेश वाले, चिरंतनः पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहरा अज्ञाना अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी महान योग से संपन्न, गोपता रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, धूर्जटिही जटा के भार से युक्त, काल कालः काल के भी काल, कृतिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभग सौभाग्यशाली, प्रणवात्मकः ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, उनद्रः बंधन रहित, पुरुषः अंतर्यामी आत्मा, जुष्यः सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः तीन मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुधा पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता, परमेष्ठी अपनी प्रकृष्ट महिमा से स्थिर रहने वाले, परात्परः कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधनः आदि मध्य और अंत से रहित, गिरीशः कैलाश के अधिपति, गिरिजाधवः पार्वती के पति, कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्रीकंठः श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तमः समस्त लोकों और वर्णों में श्रेष्ठ, मृदु कोमल स्वभाव वाले, समाधि वेद्यः समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कोदंडी धनुर्धर, नीलकंठः कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परश्वधी परशुधारी, विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृगव्याधः वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के रूप में बाण चलाने वाले, सुरेशः देवताओं के स्वामी, सूर्य तापनः सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्मधाम धर्म के आश्रय, क्षमा क्षेत्रम क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भगनेत्र भित्त अर्थात भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्रह संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, पशुओं का यहाँ अर्थ जीवों से है, ताक्षर्य गरुड़ रूप, प्रिय भक्तः भक्तों से प्रेम करने वाले, परम तपः शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दाता दानी, दयाकरः दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्षः कुशल, कपर्दी जटा जूट धारी, काम शासनः कामदेव का दमन करने वाले, शमशान नील्यः शमशान वासी, सूक्ष्मः इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थ अर्थात शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वरः महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तृत्व से संपन्न, महौषधि भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तरः संसार सागर से पार उतारने वाले, गोप्तिः स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता रक्षक ज्ञान गम्य अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातनः सबसे पुराने, नीति न्याय स्वरूप, सुनीति उत्तम नीति वाले, शुद्ध आत्मा विशुद्ध आत्म स्वरूप, सोमः उमा सहित, सोमरतः चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, सुखी आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमपः
सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक। अमृत तपः, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले। सौम्यः, भक्तों के लिए सौम्य रूप धारी। महातेजः, महान तेज से संपन्न। महाद्युतिः, परम कांतिमान तेजोमय प्रकाश स्वरूप। अमृतमय, अमृत रूप। अन्नमय अर्थात अन्न रूप। सुधापति अर्थात अमृत के पालक। अजात शत्रु अर्थात जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी। आलोकः, प्रकाश स्वरूप। संभाव्यः अर्थात सम्माननीय। हव्यवाहन, अग्नि स्वरूप। लोककरः अर्थात जगत के सृष्टा। वेदकरः अर्थात वेदों को प्रकट करने वाले। सूत्रकारः, ढक्का नाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता। सनातनः, नित्य स्वरूप। महर्षि कपिलाचार्य, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। विश्वदीप्ति अर्थात अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले। त्रिलोचनः, तीनों लोकों के स्रष्टा। पिनाक पाणि, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। भूदेवः, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप। स्वस्तिदः, कल्याणदाता। स्वस्तिकृत अर्थात कल्याणकारी। सुधि अर्थात विशुद्ध बुद्धि वाले। धात्रीधामा अर्थात विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले। धामकरः अर्थात तेज की सृष्टि करने वाले। सर्वगः, सर्वव्यापी। सर्वगोचरः अर्थात सब में व्याप्त। ब्रह्मसृक्, ब्रह्मा जी के उत्पादक। विश्वसृक्, जगत के सृष्टा। सर्गः अर्थात सृष्टि स्वरूप। कर्णिकार प्रिय अर्थात कनेर के फूलों को पसंद करने वाले। कविः अर्थात त्रिकालदर्शी। शाखः, कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप। विशाखः, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि। गोशाखः, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले। शिवः, मंगलमय। भीष्गणोत्तमः अर्थात भाव रोगों का निवारण करने वाले वैद्यों अर्थात ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। गंगप्लवोदकः, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले। भव्यः अर्थात कल्याण स्वरूप। पुष्कलः अर्थात पुण्यतम अथवा व्यापक। स्थापतिः अर्थात ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता। स्थिरः अर्थात अचंचल अथवा स्थाणु रूप। विजितात्मा अर्थात मन को वश में रखने वाले। विधेय आत्मा अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले। भूत वाहन सारथी, 5 भौतिक रथ अर्थात शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी। सगणः, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले। गण गायकः, गण स्वरूप। सुकीर्तिः अर्थात उत्तम कीर्ति वाले। छिन्न संशयः अर्थात संशयों को काट देने वाले। कामदेवः, मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव। कामपालः, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। भस्मोद्धुलित विग्रह अर्थात अपने श्रीअंगों में भस्म रमाने वाले। भस्म प्रिय, भस्म के प्रेमी। भस्मशायी अर्थात भस्म पर शयन करने वाले। कामी, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले। कांतः, परम कामनीय। प्राण वल्लभ रूप। कृतागमः अर्थात समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता। समावर्तः, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले। अनिवृतात्मा, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं, ऐसे प्रभु। धर्मपुंजः, धर्म या पुण्य की राशि। सदाशिवः, निरंतर कल्याणकारी। अकल्मषः, पाप रहित। चतुर्बाहु, 4 भुजाधारी। दुरावासः, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे। दुरासदः, दुर्लभः, दुर्गमः,
दुर्गः सर्वायुध विशारदः अध्यात्म योग नील्यः सुतंतुः तंतुवर्धनः शुभांग लोक सारंग जगदीशः जनार्दनः भस्म शुद्धिकरः मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्यः साधु साध्यः भृत्य मर्कट रूप धृकः हिरण्यरेतः पुराणः रिपु जीवहरा बलि महाहृदः महागर्तः सिद्ध वृंदार वंदितः व्याघ्र चर्मांबरः व्याली महाभूतः महानिधि अमृताशः अमृतवपु पांचजन्यः प्रभजन्यः पंचविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरः ब्रह्मवेदनिधि निधि वर्णाश्रम गुरुः वर्णी शत्रुजितः शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवान् अचलेश्वरः प्रमाणभूतः दुर्ज्ञेयः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धर धनुर्वेदः गुणराशिः गुणाकारः सत्य सत्यपरः अदीनः धर्मांगः धर्मसाधनः अनंतदृष्टि आनंदः दंडः दम्यता दमः अभिवाद्यः महामायः विश्वकर्म विशारदः वीतरागः विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तेष्वः प्रच्छन्नः जितकामः अजितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान् प्रधानः प्रभु अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञ अनियमः नियताश्रय चंद्रः सूर्य शनि केतु वारांग विद्रुमच्छवि भक्तिवशः परब्रह्म मृगवाणार्पणः अनघः अद्रिः अद्राल्यः कांतः परमात्मा जगद्गुरु सर्वकर्माल्यः तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महातपा दीर्घतपा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरः व्यापतिः प्रमाणं परम तपः संवत्सरकर मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेता महाबलः योगी योग्यः महातेजः सिद्धि सर्वादिः अग्रह वसु वसुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेदवेन मुनिः भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथः दुराधर अमृतः शाश्वतः शांतः बाणहस्तः प्रतापवान् कमंडलुधरः धन्वी अवांगमन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पदः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यः भूतचारी पुरंदर निशाचरः प्रेतचारी महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सर्वाचार्यं नोगति बहुश्रुतः अमहामायव नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुद्धः मंत्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगावर्तः गंभीरः वृषवाहनः इष्टः अविष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्य तीर्थद अपांगनिधि अधिष्ठानम दुर्जयः
जयकालवित प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञ हिरण्यकवचः हरि विमोचनः सुरगणः विद्वेषः बिन्दुसंश्रयः बालरूप अबलोन्मतः अविकर्ता गहनः गुह करणं कारणं कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसाय व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरः वीरभद्रः वीरासनविधि विराट वीरचूड़ामणिः वेता चिदानंद नंदीधर आज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्टः शिवाल्यः वालखिल्यः महाचापः बधिर खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्य सुधापति मघवान कौशिकः गोमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षः विश्वदेह सारः संसारचक्रभृत अमोघदंड मध्यस्थः हिरण्यः ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परोमयी शंबरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरच्यः स्वरबंधुः वाचस्पतिः अहर्पतिः रविः विरोचनः स्कंदः शास्ता वैश्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिः सानुरागः परञ्जयः कैलासाधिपतिः कांतः सविता रविलोचनः विद्वतमः वीतभय विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तः दूरश्रवः विश्वसः ध्येयः दुःस्वपन्नाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेय दुस्सह अभवः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरांगदः जननः जन जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान धवः वशिष्ठः कश्यपः भानु भीमः भीम पराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशः महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वमः तत्त्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषि ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिग पंचयज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेश्वः विमलोदयः आत्मयोनिः अनाद्यतः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट सुषेण सुरशत्रुः अमोघो रिष्टिनेमिः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनुज्योतिः आत्मज्योतिः अचंचलः पिंगलः कपिलशमश्रुः भालनेत्रः त्रयीतनुः ज्ञानस्कंदो महानीतिः विश्वोत्पत्तिः उपप्लवः भागो विश्वानादित्यः योगपारः दिवसपतिः कल्याणगुणनामः पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिः उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वादिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपुरः नभो गतिः हतपुण्ड्रीकमासीनः शक्रः शान्तः वृषः कपिः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुः धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतः ध्वनिः अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिरः वसुधामः महाज्योतिर्न उत्तमः
मातामह मातिरिश्वा नभस्वान् नागहार्धृकः पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्य पराशरः निरावरण निर्वारः वैरञ्च्यः विष्टरश्रवः आतम्भुः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशः लोकविराग्रणिः वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कालाधरः अलङ्कृष्णुः अचलः रोचिष्णुः विक्रमोन्नतः आयुशब्दपतिः वेगी प्लवनः शिखी सारथिः असंसृष्टः अतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः वसुश्रवः हव्यवाह प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिश्मनः लोहितात्मा तनुन्पात बृहदश्वः नभो योनिः सुप्रतीकः तमिस्त्रः निदाघस्तप्नः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जयः सुखानीलः सुरनिष्पन्नः सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरुः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वान् त्रैविद्यः वरवाहनः मनोबुद्धिरहंकारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जन्माग्निः बलनिधिः विगालः विश्वगालवः अघोरः अनुत्तरः यज्ञश्रेष्ठः निःश्रेयस्प्रदः शैलः गगनकुन्दाभः दानवारिः अरिन्दमः रजनीजनकश्चारुः निःशल्यः लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरश्चतुर्प्रियः सामाम्नायः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्याय निर्माय को न्यायी न्यायगम्यः सहस्रमूर्धा निरञ्जनः देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डी दान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः शस्त्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परम ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पदम गर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुरगुरुदेवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः देवासुरमहाश्रेयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवदेवात्मा संभवः सद्योनिः असुरव्याघ्रः देवसिंह दिवाकरः विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वरः अनन्तः नग्नवरतधारः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्मा सर्वगतः स्वर्गस्वरः स्वर्म्यस्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्मकृत धर्म संभवः दम्भः अलोभः अर्थविचम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः शमशाननीलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटालोकः त्र्यम्बकः नागभूषणः अंधकारिः मखद्वेषी विष्णुकन्धरपात्नः हीनदोषः अक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित् दुर्जटिः खण्डपरशुः
सकलो निष्कलः अनघः अकालः मृडो नटः सकलाधारः पाण्डुराभः पूर्णः पूर्येता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्तिः अनाम्यः मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितान्तकरः नित्यः वसुरेतः वसुप्रदः सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धि सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखाल्यः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकगूढः महाधीपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृता वरः तेजोमयोद्युतिधरः लोकानां ग्रणिः अणुः शुचिस्मितः प्रसन्नतात्मः दुर्जेयः दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्भवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिः अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ताव्यक्तः विशाम्पतिः वरशीलः वरगुणः सारः मानधनः मयः ब्रह्मः विष्णुप्रजापालः हंसः हंसगतिः व्ययः वेदाविधाता धाता स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलासशिखरवासी सर्ववासी सदागतिः हिरण्यगर्भः द्रुहिणः भूतपालः भूपतिः सद्योगी योगविद्योगी वरदः ब्राह्मणप्रियः देवप्रियो देवनाथः देवज्ञः देवचिन्तकः विषमाक्षः विशालाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममः निरहंकारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पः दर्पदः दृप्तः सर्वतुपरिवर्तकः सहस्रजित शस्त्रार्चिः स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूतभव्य भवन्नाथः प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्यकः पंडितः निष्कंटकः कृतानंदनः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्ववान् सात्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः अकम्पितः गुणग्राही नकारात्मा नकर्कमकृतः सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानीलः नन्दिस्कन्धधरः धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्त्वः गोविन्दः सत्वाहनः आधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिः यशोधनः वाराह शृंगी बलवान एकनायकः श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमान एकबन्धुः अनेककृतः श्रीवत्सल शिवारंभः शान्तभद्रः समः यशः भूषयः भूषणः भूतिः भृत्कृत अकम्पः भक्तिकायः नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामा शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षी अकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखण्डी कवची शूली जटिमुंडी च कुंडली अमृत्युः सर्वदृक्सिंह तेजो राशिर्महामणिः असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्यकोविदः वेद्यः वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः
मधुर प्रिय दर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः सत्तां गतिः कालपक्षः कालकालः कणकणीकृत वासुकिः महेशवासः महीभर्ता निष्कलंकः विशृंखलः द्युमनिस्तरणिः धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः सत्युत्यः व्यूढोरस्कः महाभुजः सर्वयोनिः निरातंकः नरनारायण प्रियः निर्लेपो निष्प्रंचतात्मः निर्वयंगः व्यंगनाशनः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिः निरंकुशः निर्वद्यम्योपायः विद्याराशिः रसप्रियः प्रशांत बुद्धिः अक्षुणः संग्रही नित्यसुंदरः व्याघ्रधूर्यः धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः परमार्थ गुरुर्दत्तः सूरी आश्रित वत्सलः सोमः रसज्ञः रसदः सर्वसत्तावलंबनः। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरे पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वही अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। इसी के साथ श्री शिव पुराण की चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय में हम शिवरात्रि व्रत की महिमा और उसका महात्म्य जानेंगे तथा साथ में ही शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन विधि को भी जानेंगे और भगवान शिव के कौन से ऐसे व्रत हैं, उत्तमों उत्तम व्रत, जो कि भगवान शिव के द्वारा वर्णित किए गए हैं, वो भी आपको आगे के अध्याय में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए नमः शिवाय। धन्यवाद।